जी, अस्सलामुअलैकुम। नमस्कार दोस्तों, कीवेल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम ये 1 इंच का स्टार्टर मतलब ये 25 एमएम का ये लोकल स्टार्टर है। इसको आज हम स्पीड में वेल्डिंग करेंगे और कॉपर में वेल्डिंग करेंगे। तो इसका जो बेटा रहेगा, जो सबसे बेस्ट डेटा हमारे इतने सालों का है, वो रहने वाला है। कोर की लेंथ 25 एमएम है, आईडी 46 एमएम है, ओडी 75 एमएम है। जो डेटा आज इसके अंदर हम डालने वाले हैं, वो सालों का डेटा है हमारा, जो ऑर्डर के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये दो बड़े स्लॉट है, उसके आगे दो छोटे स्लॉट है, उसके आगे दो बड़े स्लॉट, उसके आगे दो छोटे स्लॉट, उसके आगे दो बड़े स्लॉट, उसके आगे दो छोटे स्लॉट, इस तरह से रहते हैं। बहुत सारे दोस्तों फार्मा के बारे में पूछते हैं कि नंबर क्या रहेगा। भाई, फार्मा हम ही आपको सप्लाई करेंगे, ये हमारा नंबर है, आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करें। अब फार्मा जो इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, इस वाला जो स्टार्टर के लिए 25 mm मतलब 1 इंच के स्टार्टर के लिए 72 नंबर का फार्मा इस्तेमाल करेंगे। एक और बात भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो पहली बार दोस्तों हमारे मशीन के ऊपर हम पीवीसी फार्मा लगाने जा रहे हैं, 4 काइल हम एक ही टाइम बनाएंगे। क्योंकि अभी तक हमारे जो मशीन के ऊपर जो फार्मे थे, वाली महीने के फार्मे थे, लेकिन वीडियो बनाने के बाद मेरा भी मन करा, तो मैं भी एक बार चेक कर ले फार्मे मशीन के ऊपर काइल बना के किस तरह से काइल बनते हैं, उस तरह से सोचा मैं। तो 2 छोटे काइल के फार्मे, 2 बड़े काइल के फार्मे मैं ले चुका हूँ। अब 4 काइल हम एक ही टाइम बगैर जॉइंट के बनाएंगे। मशीन के ऊपर हम खुद चेक करेंगे हमारे मशीन के ऊपर काइल है किस तरह से बनती है, फार्मे से काइल है या स्मूथ से आसानी से अलग होते हैं या कुछ स्ट्रक होते हैं, वो भी हमें चेक करना है। क्योंकि मशीन से ऊपर जो काइल है वो टाइट पड़ती है। अगर रैन ग्राइंडर के ऊपर आप काइल बनाते हो वो लूज रहता है, मशीन के ऊपर उस तरह से नहीं रहता है। एक बार दोस्तों फार्मा रखने का सही तरीका होता है, आप इसे स्क्रीनशॉट कर ले, इसका फोटो कर ले, पहला छोटा काइल, बाद में बड़ा काइल, बाद में बड़ा काइल, लास्ट में छोटा काइल, इस तरह से आप 4 काइल एक ही टाइम डालना पड़ता है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर ले। बहुत सारे दोस्त फार्मा उल्टा लगा देते हैं, वहाँ पे कंफ्यूज है। तो यहाँ पे दोस्तों पहली बार आप पीवीसी फार्मे से हमारे मशीन के ऊपर काइल बन चुके हैं, बहुत अच्छे लगे, हमें भी फिनिशिंग बहुत बढ़िया आया है। लेकिन अब चेक करना हमें ये है, अब फार्मे से काइल किस तरह से अलग हो रहे हैं, या स्मूथ से अलग हो रहे हैं या कुछ ट्रक जैसा हो रहा है पका। अब देखे दोस्तों बिल्कुल आसान से माशाल्लाह ये फार्मे से काइल है वो अलग होते हुए हमें दिखे है। यही बड़ी बात होती है फार्मे की, क्योंकि जितना फिनिशिंग उसके अंदर रहता है, जितना बढ़िया फार्मे का फिनिशिंग रहता है, उतना बढ़िया तरीके से वो फार्मे से काइल है वो अलग हो जाते हैं। इस तरह हमें बहुत बढ़िया है। मशीन के ऊपर भी फार्मा है, हमें देखने को मिला। आगे चल के हम मशीन के ऊपर ये फार्मा इस्तेमाल करेंगे, हमें अपने लिए भी कुछ फार्मा है वो मंगवा के आगे चल के उसको हम यूज़ करेंगे। तो पहला रनिंग का वेट हम आपको चेक करके बता देते हैं। तो इसका जो डेटा है दोस्तों, ये सालों का डेटा है हमारा। इसके अंदर मैं आपको दूसरे अल्टरनेट डेटा भी बताऊंगा, कुछ और भी डेटा बताऊंगा, 4-5 डेटा मैं आपको बताऊंगा। हो सका तो एल्यूमिनियम डेटा का भी आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो को पूरा वॉच करना। जो डेटा मैं आपको बोलता हूँ उसे आप नोट कर लेना। यहाँ दोस्तों आप पॉएम का पीवीसी पेपर है, प्लेन पेपर है। जैसा कि मैं आपको बताया कि प्लेन पेपर के थ्रू हम काइल को स्लैट के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो उसको हम डाल लिया। रनिंग का डेटा आप एक बार नोट कर ले। रनिंग के अंदर हमें 430 टन लगा है, 34 नंबर कापर का तार इस्तेमाल किया है, वेट 150 ग्राम आ चुका है। इसके अंदर आगे जो भी डेटा बताऊंगा दोस्तों, उसके अंदर सबके अंदर रनिंग का एक ही डेटा रहता है। रनिंग के अंदर डेटा आपका चेंज नहीं होता, स्टार्टिंग के अंदर डेटा चेंज होता है। यहाँ रनिंग का पिच रहेगा 1:6 और 1:8 रहेगा। ये R1 का रनिंग का पहला सेट है। तो हर डेटा के अंदर दोस्तों आप रनिंग के अंदर 430 टन लगाना है, 34 नंबर के कापर के तार से। इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं रहता। स्टार्टिंग के अंदर आपका डेटा चेंज होता है, आपका गेज चेंज होता है। आगे चल के मैं वो भी आपको बताऊंगा। एल्यूमिनियम का डेटा भी हम आप इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। ये हमारा नंबर है दोस्तों, ये व्हाट्सअप का नंबर है। इसके ऊपर जो फार्मा चाहते हैं, आज संडे है, थोड़ा फ्री हम रहते हैं, आप इस नंबर पे फ़ोन करके जानकारी ले सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज ना डालें, व्हाट्सएप पे मैसेज के ऊपर आपको हो सकता है ये मैं जवाब मिले या ना मिले, हम उसका गारंटी नहीं दे सकते। आप फाइल सही देखें, बिल्कुल बढ़िया साइज है, इसका निकल के आ चुका है। तो पहला हम डायरेक्ट आप कॉल करें, कॉल करना पड़ता है। कॉल करें तो तभी जाके आपका कॉल अटेंड होगा। व्हाट्सएप का चैट के ऊपर रिप्लाई नहीं आपको मिलने वाला है। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, बाद में मुझे आप ये ना कहा हमें व्हाट्सएप के ऊपर आपको हाई डाला है, आप रिप्लाई नहीं दिया है। तो दोस्तों 3 लाख से ज़्यादा व्यूवर्स है चैनल के ऊपर, ज़्यादातर मैसेजेस टाइम पास के आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, तो उसका रिप्लाई हम नहीं दे पाते। तो डायरेक्ट आप हमें कॉल कर लें, इस नंबर के ऊपर कॉल करके आप जानकारी लें। अगर आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाता है तब आके आप व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर हम आपका नाम है, फ़ोन नंबर है, पिन कोड नंबर वगैरह डाल दें, ताकि आप हम कुरियर करने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों ये रनिंग का पहला काइल का सेट है, पहला काइल का सेट है वो हम डाल रहे हैं। तो इस तरह से पेपर को फोल्ड करके हम इस तरह से यू पर यू चिप लगाएंगे, जो हमारा वाइंडिंग करने का तरीका रहता है। बिल्कुल आसान तरीके में ये वाइंडिंग हो जाता है, इसमें किसी तरह का इश्यू नहीं रहता।
और दूसरी बात दोस्तों, जो फार्मा हमने आपके लिए भेज रहा है, तो इसके अंदर हमने 45 मेंबर्स को फार्मा ऑलरेडी भिजवा चुके हैं अब तक। तो इंडिया वाइड मैक्सिमम बहुत सारे सब स्टेटों को वहाँ पे हमने फार्मा भिजवा दिया है। तो किसी एक मेंबर से भी हमें किसी तरह का इसके अंदर शिकायत नहीं मिला। बस साइज भी बढ़िया इसका निकल के आया है, दूसरा फिनिशिंग भी बढ़िया है, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो आना ही है दोस्तों, क्योंकि ये जो फार्मा है हमने ऐसा नहीं कि कहीं जाए हम खरीद के ले आए, इस तरह से हमने नहीं किया। आप यहाँ देखें, छोटे काइल के आगे ही बड़ा काइल हमने रखा है। हमने नहीं रखा, फार्मे से इसी तरह से काइल बनती है, फार्मे का साइज इसी तरह से बनता है। आप पीछे की तरफ भी देखें, काइल के छोटे काइल के आगे ही बड़ा काइल रहा है, क्योंकि अगर ये छोटे काइल के पीछे बड़ा काइल आ जाता है तो फिर कवर जो रहता है, फिर कवर से फार्मा काइल टच होता है, फिर आपको वहाँ पे पेपर रखना पड़ता है। बहुत सारे दोस्त पेपर रखते हैं, पेपर इसलिए रखते हैं क्योंकि उनके छोटे काइल के पीछे बड़ा काइल आता है। नहीं, इस तरह से नहीं रहता, साइज है कंपनी का साइज है। ये जो फार्मा है कंपनी का साइज के हिसाब से बनता है, तो उसके अंदर यही रहती है, तो छोटे काइल के आगे ही बड़ा काइल रह जाता है। इस तरह से साइज है वो डिजाइन होता है। जो फार्मा हमने आपको भिजवाने का जो किया है, तो हमने खुद साइजेस भी हमारे ही रखे हैं, ताकि आपको साइज के अंदर भी किसी तरह का इश्यू ना रहे। आपका वेल्डिंग बढ़िया तरीके से, जिस तरह से हमारा वेल्डिंग होता है बिल्कुल उसी तरह से आपका भी वेल्डिंग हो। जिस तरह हमें वेल्डिंग करने पे कोई दिक्कत नहीं आती, उसी तरह आपको भी वेल्डिंग करने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। दिक्कत से मतलब आपका काइल छोटी ना पड़े, आप स्टार्टिंग डालने टाइम में आपको दिक्कत ना हो। इस तरह से अगर काइल साइज आगे पीछे हो जाता है तो फिर वेल्डिंग के अंदर इश्यूज आ जाते हैं। तो छोटी होती है काइल तो वेल्डिंग के अंदर शार्ट के अंदर नहीं डल पाती, अगर बड़ी होती है तो कवर्स को टच होती है। इस तरह के इश्यू ना हो, तो साइज ने हमें एग्जैक्ट हमारा जो साइज है वही साइज लेके जाके कंपनी से फार्मा है ऑर्डर करवाया है। दूसरा जो इसका फिनिशिंग रहता है, इसके अंदर हमने खास कहा है जो कंपनी से कि फिनिशिंग हमें बढ़िया चाहिए। किसी 1% भी 100 के अंदर 1% भी फार्मे के ऊपर काइल है हमारा अटकना नहीं चाहिए, स्ट्रक होना नहीं चाहिए। अगर इस तरह से होता है तो फिर हम आपका फार्मा आपको रिटर्न कर देंगे। इस तरह से बोल के ही हमने फार्मा है वो हमने मंगवाया है। तो इस तरह से हर लाइन से फार्मा है बढ़िया हमें देखने को मिलता है। तो इसी वजह से आपको इसका जब प्रूफ मिले, आपको इसका दलील मिले, तो इसी वजह से मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस है वो डाल रहा हूँ, ताकि आपको लाइव प्रूफ मिल सके। आपको आप खुद वीडियो देख के आप समझ सको कि फार्मा हमारा वो किस तरह से, साइज के हिसाब से किस तरह से, फिनिशिंग के हिसाब से किस तरह से। कल हमारे से एक दोस्त ने पूछा कि भाई आपका फार्मा के ऊपर काइल अटकता कि नहीं है, तो हमने कहा कि यूट्यूब पे वीडियो हमारे नहीं देखते, बोले तो वहाँ देखता हूँ कहीं पे काइल अटका, बोले तो सब नहीं अटका। फिर यार वो क्या पूछते हैं बोल के मैं पूछा, फिर बाद में वो हंस के चुप रहेगा। इस तरह से दोस्तों हमें आपको प्रूफ मिल सके, लाइव प्रूफ मिल सके, इस वजह से हमने यूट्यूब के ऊपर वीडियो है वो डाल रहे हैं, ताकि आपको साइज का भी पूरी तरह से जानकारी मिले और उसका फिनिशिंग के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिले, आप खुद देख के समझे। तो इस वजह से हमने वीडियो है वो डाल रहे हैं। तो यहाँ तक दोस्तों रनिंग का दूसरा सेट भी, मतलब ये R2 का सेट है, रनिंग का दूसरा काइल का सेट भी, इसको भी हम डाल के कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ तक हमारे रनिंग का कंप्लीट हो चुका है वाइंडिंग। इस तरह से आपको इस तरह से थोड़ा पतला करना होता है और काइल को इस तरह से फीचा करना होता है। इस तरह से आप देखें, तो इस तरह आप इस तरह से करेंगे तो फिर आपका वाइंडिंग का फिनिशिंग कुछ इस तरह से निकल के आएगा। आप देख सकते हो कितना बढ़िया इसका काइल का साइज है और इसका फिनिशिंग है वो निकल के आया है देखने में। अब बिल्कुल छोटे काइल के आगे ही बड़ा काइल रहा है। अब यहाँ पे 2 का स्टार्टर का हमने वाइंडिंग किया था, एक का अब इसको हम टेप भी डाल चुके हैं। अब इसको हमें दोबारा सेम इसी नंबर पे स्टार्टिंग काइल बनाएंगे। बहुत सारे बोलते हैं कि स्टार्टिंग काइल के नंबर के ऊपर थोड़ा चेंज करना है साइज है, लेकिन हम एक ही साइज के ऊपर बनाते हैं। आप यहाँ पे देखें कितना आसानी के साथ फार्मे से है वो काइल है वो अलग हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मशीन के ऊपर काइल है टाइट बढ़ती है। तो हैंड ग्राइंडर के ऊपर तो फ्री होती है थोड़ा, वहाँ पे 100 में 1% भी आपको काइल स्ट्रक होने का इशू नहीं रहता। लेकिन मशीन के ऊपर काइल है वो टाइट बनती है, क्योंकि मशीन हाई स्पीड का मोटर रहता है उसे। तो यहाँ पे अगर काइल स्ट्रक होती है तो हमें भी परेशान होती है, लेकिन अल्लाह का फजल है इस मशीन के अंदर, इस फार्मे से इस तरह का कोई इशू है हमें देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पे दोस्तों स्टार्टिंग का भी मैं वेट आपको चेक करके बताता हूँ। स्टार्टिंग के अंदर हमने 130 ग्राम कॉपर है वो लगाया, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये 280 ग्राम वेट के अंदर हम स्टार्टर को वेल्डिंग करते हैं। अब यहाँ से दोस्तों हम आपको डेटा बताते जाएंगे। तो स्टार्टिंग के अंदर तो डेटा चेंज होते रहता है, रनिंग के अंदर सेम एक ही डेटा रहता है। 430 टन रहता है, 34 नंबर कॉपर का तार रहता है, वहाँ पे तो डेटा चेंज नहीं होता, वो तो सबके लिए एक ही डेटा रहता है। लेकिन स्टार्टिंग के लिए हमने 2-3 और भी डेटा हम आपको बताएंगे, तो उसको भी आप नोट कर लें। तो सबसे पहला ये जो डेटा है दोस्तों, इस वाला जो डेटा हम आपको बता देते हैं। रनिंग के अंदर हमें 540 टन लगा है, 540 टन से 36 नंबर का कॉपर का तार इस्तेमाल किया है, 36 नंबर कॉपर वायर।
और वेट दोस्तों 130 ग्राम इसका निकल के आ चुका है। ये पहला डेटा हो गया। उसके बाद दोस्तों 34 नंबर से बताएंगे। स्टार्टिंग के अंदर आपको 34 नंबर का तार इस्तेमाल करना होगा और टर्न्स रहेंगे 370 टर्न्स रहेंगे। 34 नंबर का कॉपर का तार रहेगा। ये दूसरा डेटा हो गया। उसके आगे दोस्तों आप 35 नंबर से अगर करना चाहते हो तो 35 नंबर से आपके जो टर्न्स रहेंगे वो 450 टर्न्स रहेंगे। 450 टर्न से 34 नंबर कॉपर के वायर से रहेंगे और उसका जो वेट दोस्तों ऑलमोस्ट उतना ही 130 ग्राम के आसपास है, उसका भी निकल के आ जाएगा। तो रनिंग का वो 35 से जो डेटा रहेगा दोस्तों 35 से आपको 450 टन लगाना है, 450 टन लगाना है। 35 नंबर का कॉपर तार रहेगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम एल्यूमिनियम के डेटा के बारे में अगर बात कर ले, आप इसका एक बार काइल देखें। स्टार्टिंग का काइल बिल्कुल बढ़िया साइज में वो निकल के हमारा आ चुका है। अगर इसको एल्यूमिनियम आप वेल्डिंग करना चाहते हो तो रनिंग के अंदर आपको 450 टन लगाना होगा। स्टार्टिंग के अंदर आपको 420 टन लगाना होगा 33 नंबर एल्यूमिनियम के वायर से। ये बहुत बेस्ट डेटा रहता है। उसके आगे दोस्तों एक और भी डेटा मैं आपको बताता हूँ। अगर इसके अंदर तो डबल साइज के स्लॉट आए हैं तो इसके अंदर आप 33 इस्तेमाल करें। कभी कभी अगर 44 आईडी के अंदर एक ही साइज के स्लॉट आते हैं, चाइना स्लॉट है, मतलब बड़े स्लॉट है, लोकल स्टार्टर के अंदर 25 के अंदर अगर वो वाले जो स्टार्टर आते हैं तो फिर आप रनिंग के अंदर आपको चाहो तो 33 से भी कर सकते हो। लेकिन एक और भी डेटा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वायर की अवेलेबिलिटी रहती है, आपको उस हिसाब से आप वायरिंग कर सकते हो दुकान के अंदर। इसके अंदर दोस्तों रनिंग के अंदर आपको 32 नंबर कॉपर का तार, 32 नंबर का कॉपर का तार से आपको 420 टर्न लगाना होगा। आप चाहे तो 400 टर्न भी लगा सकते हो। रनिंग के अंदर आप 32 नंबर का तार इस्तेमाल करें, 400 या 420 टर्न लगाए। स्टार्टिंग के अंदर आप 34 नंबर का कॉपर का तार इस्तेमाल करें, वहां पे आप 490 टर्न लगाए, 409 टर्न स्टार्टिंग के अंदर लगाए। इस तरह से 32 और 34 के कॉम्बिनेशन के अंदर भी आप स्टार्टर को वेल्डिंग कर सकते हो। स्टार मतलब जो एक ही साइज के स्लॉट रहते हैं, बड़े स्लॉट रहते हैं, तो उस वाला जो स्टार्टर है उसको आप वेल्डिंग कर सकते हो। इस वाले में भी आप कर सकते हो, इसके अंदर कोई इश्यू नहीं रहता। तो 244 हो, आपका आईडी 46 हो, तो वो डेटा सही रहता है। मतलब बल्कि अगर इस वाला स्टार्टर को आप 36 का वेल्डिंग करना चाहते हो तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, दो साइज के इसके अंदर स्लॉट है। जो बड़े साइज के स्लॉट रहते हैं तो उसी के अंदर 32 नंबर का जो तार है रनिंग का काइल से वो आना चाहिए। अगर आप छोटे काइल में डालते हो वहाँ पे आपका टाइट पड़ जाता है काइल, स्टार्टिंग काइल डालने के लिए आपको स्पेस नहीं मिल पाता, जगह नहीं मिल पाता। इस वजह से तो अगर 32 नंबर रनिंग में डालना चाहते हो इस वाले स्टार्टर के लिए, जो डबल साइज के रहते हैं, वहाँ पे आपको जो बड़े स्लॉट है, चाइना स्लॉट है, जो उसके अंदर आपको 32 नंबर डालना पड़ता है। जो छोटे साइज का स्लॉट है उसके अंदर आपको 34 नंबर का तार डालना पड़ता है, मतलब स्टार्टिंग काइल उसके अंदर आपको डालना पड़ता है। यहाँ तक दोस्तों हमारा स्टार्टिंग का यस 1 का पहला सेट है वो डल के हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये डेटा पूरे आप डायरी के अंदर नोट कर ले। इससे में हर एक डेटा दोस्तों हमारा सक्सेसफुल रहा है। ये पर्सनल हमें यूज किया डेटा, क्योंकि हमें स्टार्टर को यहाँ पे आप देखें इसका काइल का साइज है किस तरह से निकल के आया है। आगे दोस्तों कुछ और भी खास जानकारी है इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा स्लॉट को हम नीचे कर लेंगे, इस तरह से नीचे कर लेते हैं ताकि स्टार्टिंग के लिए हमें अच्छा जगह मिल सके, क्योंकि यहाँ पे छोटे साइज के स्लॉट है जिसके अंदर हम अब स्टार्टिंग का डालने जा रहे हैं। तो जो डेटा हमें आपको दिखाएंगे दोस्तों, हम हर एक स्टार्टर को तकरीबन 4 से 5 4 से 5 डेटा के अंदर वेल्डिंग करते हैं दोस्तों। हम एक ही डेटा नहीं रखते और डेटा चेंज होते रहता है। हमारे दुकान में कॉपर के जो तार है वो अवेलेबिलिटी रहता है, जो तापर रहता है, स्टॉक रहता है, उसके हिसाब से। दूसरा ऑर्डर के अंदर कुछ डेटा अलग रहते हैं, हमारे दुकान के अंदर कुछ जो हमारा कस्टमर रहता है उनके लिए कुछ डेटा कुछ अलग रहते हैं, और मिस्त्री भाई है उनके लिए डेटा कुछ अलग रहते हैं। तो हमारे पास तो हर स्टार्टर के 4-5 डेटे आराम से रह जाते हैं, तो मौके के हिसाब से हम डेटा है उसे सेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि हर एक डेटा 100% सक्सेसफुल रहता है हमारा। इस तरह ये डेटा सही है, ये डेटा गलत है, इस तरह से नहीं रहता है। आज वीडियो के अंदर मैं जितने भी डेटा बताया हूँ जो कॉपर के अंदर कॉम्बिनेशन में बताया हूँ, तो उसमें से कौन सा भी डेटा आप डालें तो वो बेस्ट रहता है। एल्यूमिनियम के अंदर भी जो डेटा मैं आपको बताया हूँ वो भी बेस्ट रहता है। हर एक डेटा आपको 100% बेस्ट रहता है, इसके अंदर किसी तरह का इश्यू नहीं आता। इस वजह से ऑप्शन मैं आप ही के लिए छोड़ देता हूँ। आप जो डेटा चाहे इसके अंदर आप सेलेक्ट करके वाइंडिंग कर सकते हो। तो यहाँ तक दोस्तों अब स्टार्टिंग का भी S2 का जो सेट है अब वो शुरू हो चुका है। यहाँ पे पहला छोटा काइल है, अब वो यहाँ पे डाल रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आगे चल के हमारे मशीन के ऊपर हम भी पीवीसी का फार्मा अब लाने वाले हैं। इस पे पीवीसी के फार्मे के ऊपर हम काइल बनाएंगे।
तो बहुत सारे दोस्तों ये पेपर के बारे में और जो हमें लूपिंग का वायर इस्तेमाल करते हैं 5 लूप उसके बारे में भी हमें सवाल कर रहे हैं। तो भाई थोड़ा सीजन का टाइम है, ज़्यादा बिजी हूँ तो थोड़ा टाइम लूंगा, मैं टाइम लेके आप एक ही टाइम सब सप्लाई करूंगा। सिर्फ लूपिंग तार नहीं, पूरा पेपर सप्लाई करूंगा मैं आपको साइज वजह, क्योंकि कंपनी को ऑर्डर देके पेपर बनवाना पड़ता है मुझे भी। तो एक टाइम कंपनी को ऑर्डर देके सबका पेपर मैं एक ही टाइम बनाऊंगा। जो पेपर 20 mm से आपको पेपर मिल सकता है, इसके अंदर पेल्पेन पेपर है जो 20 mm है, 22 mm है, 25 mm है, 28 mm है। इस तरह से हो सका तो 30 mm तक भी हम पेपर मैनेज करेंगे। और लूपिंग का तार रहता है, धागा रहता है, और जो जो हम इस्तेमाल करते हैं इंसुलेशन मटेरियल यूचिप रहता है, वो हम हो सका तो आपको भेजने की कोशिश करेंगे। बस थोड़ा टाइम लेंगे, अभी तो नहीं दे सकते, सीजन का पूरा काम है, वो ठंडा होना चाहिए तभी जाके हम थोड़ा फ्री होंगे, तभी जाके कुछ आप लेकर पाएंगे। अभी तो फार्मा के लिए तो हमें टाइम सही तरह का नहीं मिल रहा, यहाँ तो इसी से हम परेशान है, तो दूसरा परेशानी हम ले नहीं सकते। ये बात आप समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पे लास्ट काइल है दोस्तों, ये बड़ी काइल है, ये स्टार्टिंग के दूसरे सेट के अंदर, इसको भी हम डाल के कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद इसका फिनिशिंग वर्क है वो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर किसी को फार्मा चाहिए तो वो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करें, डायरेक्ट कॉल करें। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, आपको व्हाट्सएप का मैसेज का रिप्लाई है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ज़्यादा व्हाट्सएप के मैसेजेस है उठा आते हैं, टाइम पास के ज़्यादा आते हैं उसमें। इस तरह से आपका ना आपसे ना हो तो आप डायरेक्ट कॉल करें, कॉल करके जानकारी लेके ही आप व्हाट्सएप के ऊपर अपना एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, पिन कोड नंबर वगैरह रहता है जो कुरियर के लिए हमें चाहिए होता है, तो वो आप वहाँ पे डालें। जानकारी के लिए तो व्हाट्सएप का नंबर नहीं रहता, जानकारी के लिए तो हमारा फ़ोन नंबर ही रहता है, फ़ोन नंबर पे ही आपको जानकारी लेना पड़ता है। जो एड्रेस वगैरह रहता है उसके लिए तो व्हाट्सएप नंबर रहता है, क्योंकि आप एड्रेस देना होता है, मैं आपको कुरियर करके वो कुरियर का पैकिंग का फ़ोटो और दूसरा उसका एलआर आपको व्हाट्सएप करना होता है, तो इसी वजह से हमारा व्हाट्सएप का नंबर होता है वहाँ पे। लेकिन कॉल के लिए जानकारी तो सिर्फ व्हाट्सएप कॉल ही रहता है। आप यहाँ पे देखें दोस्तों, कॉल बिल्कुल इस तरफ ढक चुके हैं, आगे की तरफ है, अंदर का रोटर के लिए जगह दूर दूर तक हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन आप यहाँ पे परेशान ना होना, क्योंकि जब आप इसे धागा करेंगे खींच के पीछे की तरफ काइल को इस तरह से धागा करके पीछे की तरफ आ जाएगा, तो वहाँ पे फिर जगह है वो ओपन हो जाएगा, उसके लिए रास्ता है वो खुल जाएगा रोटर के लिए। तो वो किस तरह से होगा मैं आपको धागा करने के बाद अब खुद पता चलेगा। पहला हम पीछे की तरफ सिलाई है, अब वो कर लेंगे। अब यहाँ पे सिलाई शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे एक और बात दोस्तों, थोड़ा आपको टाइट से धागा करना होगा। आप जितना टाइट धागा करोगे उतना जो स्टार्टिंग काइल है वो पीछे की तरफ आ जाएगी, जितना वो पीछे की तरफ आती है उतना रोटर के लिए वो जगह है वो मिल जाता है इस तरह से। तो कोशिश यही करनी है, जो धागा जब आप धागा करते हो सिलाई करते हो तो उसे थोड़ा टाइट में सिलाई करें, बिल्कुल ऊपर ऊपर से ना करें। तो यहाँ हमारा सिलाई है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे सिलाई हमारे कंप्लीट होने के करीब है। आज संडे है दोस्तों, आज दुकान को छुट्टी रहती है, थोड़ा फ्री रहता हूँ मैं भी। यहाँ तक सिलाई कंप्लीट हो चुकी है हमारा। अब थोड़ा कायल को थोड़ा पीछे करेंगे हम, थोड़ा इस तरह से उंगली को वैसे थोड़ा कायल को पीछे की तरफ करेंगे। अब यहाँ पे देखें पूरा रोटर के लिए वो जगह है वो यहाँ पे दिख चुका है, हमें यहाँ मिल चुका है। अब आराम से जाएगा, फिर दो ऊपर भी आगे तरफ भी रोटर है ये ढक चुका है। अब इसे भी सेम वही प्रोसेस रहता है इसका भी, जब आप कनेक्शन करके ऊपर की तरफ फिर सिलाई करेंगे फिर ये वाला भी आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे लूपिंग कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं दोस्तों, सिंपल सा लूपिंग का कनेक्शन रहता है। अब S2 है स्टार्टिंग का, S2 का ये तार है, बिगिनिंग का तार है 1 to 6 के छोटे कैल में से आता है वो वाला। अब यहाँ पे पहला R1 के तार को उठाना है, अब उसके ला के S1 के तार को जोड़ देना है। अब यहाँ पे S1 का 1 to 6 में जो तार रहता है लेफ्ट साइड में इस वाला, अब उसको अलग करना पहला आपको। अब ये वाला है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला, ये लेफ्ट हैंड की तरफ से बाहर का आया है 1 to 6 छोटे काइल में। तो इसके ला को आप इस तार को ला के दोस्तों आप R1 का ये जो तार है जो आगे की तरफ रहता है R1 सेट में 1 to 6 में, ये तार भी लेफ्ट हैंड तरफ रहता है, इसको साथ जोड़ना है, वो हाई स्पीड रहेगा। जो
300 टर्न के ऊपर जो लूप निकाला था हमने, वो लूप हमारा मीडियम स्पीड बनेगा। और उसके बाद जो सीरीज है, लास्ट का जो तार रहता है, जंपिंग तार है, जो छोटा कॉइल और बड़े तार से कनेक्टेड रहता है, अब वो वाला अब ये स्लो स्पीड रहेगा। मतलब 1 to 6 का राइट साइड का तार है छोटे कॉइल में, 1 to 8 का बड़े कॉइल में लेफ्ट साइड का तार है, ये दो मिला के स्लो स्पीड हो जाएगा। और S2 का बिगिनिंग का तार स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा, R2 का बिगिनिंग का तार 1 to 6 का ये रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन वो हो जाएगा। अब यहाँ पे लूपिंग का लिए हमें हाई स्पीड के लिए रेड कलर का तार इस्तेमाल करेंगे, मीडियम के लिए वाइट, इसी तरह ब्लू के लिए स्लो, और स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए ब्लैक, और रनिंग कैपेसिटर प्लस सप्लाई मतलब कॉमन के लिए येलो कलर का तार इस्तेमाल करेंगे। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, आगे चल के आइंदा जो भी वीडियो आएगी दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को देख सको। तो यहाँ तक हमारा लूपिंग है वो मिला के हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे स्पार्क वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे और भी बात करना चाहता हूँ दोस्तों, जल्दी में हमारे चैनल के ऊपर ये स्पार्क जो वेल्डिंग का जो ट्रांसफार्मर रहता है, तो बहुत सारे दोस्तों का रिक्वेस्ट आ रहा था, तो इसका डेटा है हम वो बताएंगे। तो वो उसका बाबिन का साइज कितना रहने वाला है, उसका ब्लेड का साइज कितना रहने वाला है, इसी तरह उसके अंदर प्राइमरी के अंदर कौन सा तार इस्तेमाल होगा, सेकेंडरी के अंदर कौन सा तार इस्तेमाल होगा, कितना वेट उसके अंदर कापर का रहता है, तो पूरा डिटेल से आपको जानकारी जल्दी ही देने वाले हैं। तो बहुत सारे दोस्तों का रिक्वेस्ट आ रहा था, और सर बहुत सारे दोस्तों का मैं ट्रांसफार्मर भिजवाना था, लेकिन वो नहीं हो पाया इस सीजन के अंदर, सिर्फ फार्मा और शेपर ही अरेंज हो पाया। तो उन्हीं के लिए पर्टिकुलरली, और दूसरा जो हमारे बहुत जनों से रिक्वेस्ट करते आ रहे थे स्पार्क वेल्डिंग के बाद डेटा के बारे में, उनके लिए तो वीडियो है दोस्तों वो जल्दी ही लाने वाले हैं। हो सका तो ये 3-4 दिन के अंदर वो वीडियो है आपके लिए हम जरूर लाएंगे, जिसके अंदर हम पूरा जानकारी देंगे, उसका पूरा मुकम्मल और डेटा हम आपको देंगे, ताकि वो ट्रांसफार्मर का जो झंझट है दोस्तों, वो परेशानी है आपके लिए ख़त्म हो। आप खुद 2 से 4 पीस है आप आराम से बना के अपने दुकान के अंदर रख ले आराम से। हो सका तो हमें भी 4 पीस बना के आप सप्लाई करें। इस तरह से दोस्तों अब यहाँ पे अब सिलाई है, अब ये शुरू हो चुके हैं। अब इसको भी आपको टाइट से सिलाई करनी होगी, इस तरह से थोड़ा खींच के सिलाई करें, ताकि स्टार्टिंग का से पीछे की तरफ आके अच्छी तरह से रोटर के लिए जगह है वो मिल सके, अंदर की तरफ ओपन है वो दिखने में हमें मिल सके। इस तरह से थोड़ा खींच के उसे सिलाई करें। ये बहुत सारे पहले ही डर जाते हैं, और क्योंकि वहां पे पूरा काइले कवर रहता है, आगे तरफ आया रहता है, तो रोटर के लिए कोई जगह नहीं दिखता। क्योंकि मैक्सिमम बहुत सारे दोस्तों लंबी काइल से या मोटर के फार्मे के ऊपर काइल बनाते हैं, तो मोटर के ऊपर तो यही होता है कि छोटा काइल के पीछे ही बड़ा काइल रहता है, तो आप जब काइल डालते जाएगा तो वो तो काइल पीछे के जाने के कारण उसका जगह है वो दिखने में आ जाता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा रहता है, इसका छोटे काइल के आगे ही बड़ा काइल रहती है, तब जाके वो आगे तरफ आने के कारण एक तो रनिंग के अंदर बड़ी कैल स्टार्टिंग कैल आगे आ जाती है छोटी कैल के आगे, और स्टार्टिंग के अंदर भी सेम उसी तरह छोटे कैल के आगे बड़ी कैल आ जाती है। तो अब इस तरह से दो कैल एक ही टाइम आ जाते हैं आगे की तरफ है, तो उसका जगह है वो ढक जाता है, वो जगह नहीं मिल पाता। तब आप सिलाई करेंगे तभी उसका जगह है वो खुलता है, तभी स्पेस है वो आपको देखने को मिलता है। इस तरह से परेशान ना हो, क्योंकि आप मैक्सिमम लोग फार्मे के ऊपर लकड़ी के ऊपर कैल बनाते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो पिन हमें देखने को मिल गया। यहाँ पे और भी से तब शेप करेंगे शेप गार्ड से, तो और भी जगह खुलेगा। इस तरह से कोने के अंदर ये जो कोने हैं जहाँ पे मैं उंगली से पीछे कर रहा हूँ, तो वहीं पे आपको थोड़ा कायल को पीछे करना होता है। इस तरह से आप यहाँ पे देखें, जिस तरह से मैंने कायल को यहाँ पे पीछे करने की कोशिश कर रहा हूँ उंगली से, इस वाले हिस्से को, उस तरह से आपको भी थोड़ा कायल को पीछे करें। यहाँ पे देखें बिल्कुल जगह है वो मिल चुका है। इस तरह से दोस्तों मिलता है, आप परेशान ना होना, क्योंकि पहली बार आप भी फार्मा इस्तेमाल करते हो तो परेशानी हो तो वो आ जाती है, डाउट है वो आ जाता है, लेकिन डाउट ना होना, क्योंकि हम है आपके साथ, हम आपका हर एक परेशानी का सॉल्यूशन है, हम आपको बताते रहेंगे, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पे शेपर डाल चुके हैं हम, यहाँ पे इस तरह से थोड़ा ठोक के आप इसका फिनिशिंग वो निकाल लें। अब ये कनेक्शन की तरफ इस तरह से शेप है, अब वो निकाल रहे हैं तो शेप गार्ड की मदद से। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल रोटर के लिए जगह है, आगे तरफ में मिल चुका है।
यहाँ पे दोस्तों दूर दूर तक कोई इश्यू नहीं आता इस तरह से, क्योंकि ये फार्म जो है ये हमने अपने साइज के हिसाब से बनवाए है, तो उसके अंदर आपको किसी तरह का डाउट पड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। तो सब बढ़िया रहता है। बस हम एक ही कहते हैं, आग बंद करके आप फार्मा ले। एक ही बात है, आग बंद करे और हमारे ऊपर विश्वास करके आप फार्मा ले बस। अब यहाँ पीछे की तरफ भी रोटर के लिए स्पेस है। बहुत सारे स्टार्टर के अंदर सिर्फ आगे तरफ ही स्पेस रहता है, रोटर के लिए पीछे तरफ स्पेस नहीं रहता। लेकिन हमारा जो फार्मा हमने जो साइज हमने बनाया है वो दोनों तरफ से रोटर के लिए हमने जगह रखा है। अब यहाँ पे देखें, अब फाइनल थोड़ा टेस्टिंग भी हमें कर लेते हैं। ये 46 का रोटर है, एक तरफ 44 का था। अब ये 46 का रोटर हम डालेंगे। अब यहाँ पे देखें, आगे तरफ भी ओके है और पीछे की तरफ भी ओके है, दोनों तरफ से ओके है हमारा। अब यहाँ पे एक और काम करना होता है, क्योंकि बहुत सारे का यही पे कंप्लेंट आता है। अब ये कवर है, इस तरह का कवर आता है, इसके राउंड क्या पर रख देते हैं काइल बड़े होने के कारण। यहाँ पे देखें कितना जगह और भी बचा है कवर डालने के बावजूद भी। यहाँ पे देखें कितना जगह बचा है, 4 कार्नर देखे आप। तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है, बढ़िया साइज है ये 25 स्टार्टर के लिए। तो यही दोस्तों आज की वीडियो। तो अगर कोई फार्मा होना चाहते हैं तो आप जरूर फटाफट से हमें कॉल करके अपना ऑर्डर है वो कंफर्म करवा ले। 2 दिन के अंदर फार्मा है वो कंपनी से हमारे पास आने वाली डिस्पैच हो गए। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूले और वीडियो को शेयर करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। और मन में कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।